नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12वीं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। इसके और भी लेक्चर हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया प्रतिशतता हमारा हो गया है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि हम पढ़ रहे हैं। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो वीडियो में हमने पहली विधि प्रतिशतता पढ़ ली, ठीक है। अब प्रतिशतता के बाद में हमारे अगली जो है वो है मोलरता, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे मोलरता, ठीक है। इन सभी विधियों को हमें पढ़ना है। पहले हमारे हो चुकी है, अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता। तो मोलरता होता क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। मोलों या फिर क्या कह सकते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, किसकी संख्या को, मोलों की संख्या को, ठीक है, या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोलरता की जो किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको, इसे m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किससे व्यक्त किया जाता है, m से, ठीक है। इसे m से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम इसका देखें किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, या इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, या मोलरता m बराबर विलेय का ग्रामों में भार, या नीचे बटे में विलेय का अणुभार गुणित विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं मोलरता को, इस फार्मूले के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ जो विलेय का अणुभार होता है उसको हम किससे, वो होता है आपका क्या, मोलर मास होता है। क्या होता है, मोलर मास, जिसको हम mm से भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्विअंगी विलयन के लिए यहाँ पर विलेय के लिए क्या लिखते हैं अपन, विलेय के लिए हम b लेते हैं, ठीक है। और विलायक के लिए a, ठीक है। ये ध्यान रखना कि द्विअंगी विलयन के लिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, विलेय के लिए b और विलायक के लिए a। तो इसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, विलेय का ग्राम, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से, m = WB अपॉन MMB गुणित वॉल्यूम ml मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इस प्रकार से अब मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण एक दे दिया आपको, उदाहरण 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को 100 ml में मिलाया गया है विलेय, ठीक है, इसको मिलाया गया है। तो इसके लिए हम मोलरता कैसे निकालेंगे, तो वो फार्मूला उसमें रख देंगे हम वैल्यू को, ठीक है। क्या रख देंगे यहाँ पर, देखिए ये हमें m निकालना है, तो m इक्वल टू ऊपर 4 ग्राम, mm मोलर द्रव्यमान क्या होगा इसका 40,
ठीक है 40 होता है, ठीक है 40 होता है NaOH का, NaOH का क्या होगा 40 रख दिया, ठीक है मल्टीप्लाई 1/100 वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000, ठीक है इस टाइप से फार्मूले में रख के इसका क्या आ जाएगा m = 1 मोल, ठीक है पूरा कट जाएगा, ठीक 4 से 4 1 मोल आ जाएगा इसका, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है मोलरता की वो क्या होती है, मोल क्या होती है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। यह एक और होती है ग्राम मोल प्रति लीटर, ठीक है 2 इकाइयां होती है। उसके बाद अब हमारा मोलरता हो गया, हम देखते हैं फार्मलता, ठीक है। फार्मलता यदि हम देखें तो फार्मलता का उपयोग कहां पर किया जाता है, कुछ आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, ठीक है आयनिक यौगिक आपका पोटेशियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है सोडियम कार्बोनेट है। तो इस प्रकार के कुछ आयनिक यौगिक जो होते हैं उन आयनिक यौगिकों के लिए जो है फार्मलता का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सूत्र इकाई के रूप में होते हैं, क्या होते हैं सूत्र इकाई के रूप में होते हैं, अणुओं के रूप में न होते हुए सूत्र इकाइयों के रूप में होते हैं, और इस कारण इनके लिए फार्मलता का उपयोग किया जाता है। फार्मलता होता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों, मतलब ये नॉर्मलता के जैसे ही है, सॉरी मोलरता के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ग्राम सूत्र भारों, ठीक है तो वहां पर मोलों की लेते हैं हम मोलों की संख्या, यहाँ पर ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फार्मलता कहते हैं, ठीक है इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है फार्मलता F = आयनिक विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ग्रामों में, उसके बाद विलेय का सूत्रभार गुणित विलयन का आयतन लीटर में। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये F आयनिक विलेय का द्रव्यमान, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं WB, ठीक है और जो है विलेय का सूत्रभार इसको बोला जाता है GFMB, ठीक है ठीक। तो ये इसको बोला जाता है किसको, ग्राम सूत्र विलेय का ग्राम सूत्रभार ये होता है GFMB, ठीक है। तो यहाँ रख दिया हमने विलेय का आयतन, ये लीटर में हो गया, अब लीटर को हम ml में करेंगे चेंज, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इस तरीके से एक ये भी फार्मूला हुआ, ठीक है जो जिसमें वॉल्यूम क्या है लीटर में, ये फार्मूला हुआ जिसमें वॉल्यूम क्या है ml में, ठीक है इस प्रकार से हम फार्मलता निकालेंगे। इसकी इकाई जो होती है फार्मलता की क्या होती है, ग्राम सूत्रभार प्रति लीटर, ठीक है ये इसकी इकाई होती है। तो इस तरीके से ये फार्मलता होती है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे मोलरता, ठीक है फार्मलता के बाद हम मोलरता देखते हैं। तो मोलरता क्या होती है, मोलरिटी जो होती है विलायक के 1 kg, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, विलायक के 1 किलो यानी 1000 ग्राम में घुले विलेय की मोलों, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ले रहे हैं विलायक के 1 kg में जितने विलेय की संख्या है, मोलों की संख्या, विलेय की किसकी संख्या ले रहे हैं, मोलों की संख्या, और यहाँ क्या ले रहे हैं, विलायक ले रहे हैं। तो किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसे m से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त किया जाता है, m से, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होगा, मोलरता M = विलेय के मोलों की संख्या विलायक के किलोग्राम में मात्रा, ठीक है। या इसको एक और रूप में कैसे लिख सकते हैं, मोलरता को विलेय की ग्रामों में मात्रा, ठीक है बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणित विलेय की kg में मात्रा, ठीक है विलायक की किलोग्राम में मात्रा। तो यहाँ पर m लिख दिया हमने, विलेय की ग्राम में मात्रा, तो ये हमने विलेय के लिए होता है B, ठीक है विलेय के लिए B लेते हैं, ये उसका क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान जो कि B से हम शो करते हैं, विलेय इसलिए B लिखा है यहाँ पर, ठीक है विलायक की kg में मात्रा, तो ये विलायक आपका A, ठीक है विलायक के लिए क्या यूज करते हैं, A द्विअंगी विलयन के लिए मैंने पहले आपको समझाया था, तो यहाँ पर ये क्या है विलायक के लिए A यूज किया, प्लस यहाँ पर ये kg में है। अब kg को यदि हम ग्राम में करेंगे तो 1000 का ऊपर क्या करेंगे गुणा, यानी एक तो ये आपका फार्मूला हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ये ग्राम के लिए, ये किलोग्राम के लिए, ठीक है। इसकी इकाई जो होती है मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम मोल प्रति किलो हो सकती है विलायक। तो इस टाइप से ये हुआ हमारा क्या, मोलरता। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मलता। अब हम नॉर्मलता देखें। नॉर्मलता में क्या होता है कि नॉर्मलता जो होती है विलेय के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर क्या होता है
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर जो है विलियन, उसमें क्या है, विलेय किस फॉर्म में मिले हुए हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रूप में मिले हुए होते हैं। कौन? विलेय। इसमें विलियन में। ठीक है, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, इसको n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, n से व्यक्त किया जाता है। यदि गणितीय रूप इसका देखें तो गणितीय रूप में क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, उसके बाद में यदि इसको दूसरे रूप में देखें, ठीक है, या इसका दूसरा रूप देखें तो क्या हो जाता है, विलेय का ग्रामों में भार बटे विलियन का तुल्यांकीय भार होने से विलियन का आयतन। ठीक है, यहाँ लिखा हमने नॉर्मलता, फिर ये आपको पता है विलेय के लिए क्या लिखते हैं हम बी। ठीक है, ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है, आपका तुल्यांकीय भार, कि विलेय का तुल्यांकीय भार। और ये विलियन का आयतन, यहाँ पर लीटर में आयतन है, यहाँ पर ml में, ml में हुआ तो ऊपर 1000 का गुणा 1000 का गुणा, और इसकी इकाई ये होती है, क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर, या तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर इसकी इकाई होती है नॉर्मलता की। ठीक है, अब बात करते हैं हम मोल प्रभाज की। ठीक है, अब हम बात करें मोल प्रभाज की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो दो मोलों का अनुपात होता है। क्या होता है, 2 मोलों का अनुपात होता है मोल प्रभाज। यदि मोल प्रभाज की परिभाषा देखें तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ए, मान लो कोई, ये यहाँ पर हमने ले लिया एक जो है एक घटक। ठीक है, द्विअंगी विलयन में 2 घटक होते हैं, एक तो द्विअंगी विलयन 2 घटक, एक तो विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो हमने एक घटक ले लिया ये। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा को समझना, आप क्या बोल रहे, परिभाषा है विलयन के किसी घटक। ठीक है, तो विलयन में 2 घटक है, विलेय और विलायक। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये देखिए उस घटक, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो एक ही क्या है, ये एक ही क्या है, मोलों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के समस्त घटक, विलयन के समस्त घटक मतलब एक ये घटक, क्या बोलते हैं इसको, विलायक, और ये विलेय। ठीक है, तो समस्त घटक विलेय व विलायक ये कुल मोलों की संख्या, ये कुल मोलों की संख्या, ये एनपी इसके मोल, ये एनपी इसका मोल, कुल मोल यानी दोनों को जोड़ेंगे, कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, ये बात समझ में आपको, इस परिभाषा को समझा, मतलब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय या एक घटक या अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, अपन किसकी बात करें, विलायक के मोलों की संख्या। एनबी किसको दर्शाते हैं अपन, विलायक। द्विअंगी विलयन में एनबी का एन ए का मतलब होता है विलायक। ठीक है, तो विलायक, मान लो कोई घटक है विलायक, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे समस्त विलयन के मोल, समस्त विलयन या विलेय विलायक के मोलों की संख्या, ये दोनों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है, अनुपात होता है। इसे x से व्यक्त करते हैं, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, x से। अब मान लो यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय b के Nb मोल को विलायक a के Na मोलों में विलेय किया गया हो तो a का मोल प्रभाज क्या होगा, ये। ठीक है, b का मोल प्रभाज क्या होगा, ये Nb बटे Na प्लस Nb। अब दोनों को क्या करें, दोनों को हमने ऐड कर दिया, x से xb दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए x a की जगह इसका मान, xb की जगह उसका मान। ठीक है, xb का मान दोनों को जोड़ा। ठीक है, ये जोड़ के आया क्या, 1, यानी xa प्लस xb इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा, x इधर आया, xb को उधर भेजा, माइनस, ये हमें प्राप्त हुआ। मोल प्रकाश की कोई इकाई नहीं होती है, ये सिर्फ 2 मोलों का अनुपात होता है। ठीक है, घटकों का अनुपात होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान प्रभाज। बात करें द्रव्यमान प्रभाज की, मास फ्रैक्शन की बात करें तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, ठीक है, तथा विलयन के कुल द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान तथा विलयन के कुल द्रव्यमान का अनुपात। ये देखिए यहाँ पर ए का द्रव्यमान है। ठीक है, ये हमने क्या लिया, यहाँ पर क्या लिया, विलायक। विलायक के लिए विलायक जो है ये घटक विलायक घटक है, इसके लिए क्या होगा, WA बटे WA प्लस WB। ठीक है, ये विलायक का हो गया द्रव्यमान। ठीक है, और ये द्रव्यमान किसका हुआ, विलयन का। अब ये विलेय के लिए ये विलेय का द्रव्यमान हुआ और ये विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, इस प्रकार से द्रव्यमान प्रवाह होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है पार्ट्स
प्रति मिलियन। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। ये पार्ट्स प्रति मिलियन ppm जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जब विलेय बहुत कम मात्रा में हो, ठीक है, जब विलेय विलयन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसकी सांद्रता को क्या कहते हैं? सांद्रता को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ कि मिलियन भाग में, यहाँ पर पार्ट्स का मतलब होता है अंश भाग, यानी ये अंश और भाग जो विलेय के हैं ये मिलियन में है। ठीक है, लाखों में इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, इसको ppm से व्यक्त करते हैं। अब मान लो द्रव्यमान के लिए यदि हमें निकालना है, ठीक है, कोई घटक A विलायक का अपने को निकालना है कि इसका ppm क्या है, तो घटक A विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर घटक A का द्रव्यमान बटे मिलियन का द्रव्यमान गुणित 10⁶ क्या हुआ? मतलब सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये यानी 10 लाख यानी मिलियन में कितनी संख्या है इस घटक की, ठीक है, वो इसके द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, मिलियन में इसका अंश कितना है, भाग कितना है, वो निकाला जाता है। ये द्रव्यमान के रूप में था। अभी आयतन के रूप में, आयतन के रूप में वही विलायक हम निकाल रहे हैं आयतन। यहाँ पर द्रव्यमान जो है ग्राम किलोग्राम में आ जाएगा, यहाँ पर आयतन जो है वो लीटर ml में दिया जाएगा। ठीक है, तो आयतन के लिए ये है और द्रव्यमान के लिए ये है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, घटक A का आयतन और विलयन का कुल आयतन, वहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ पर आयतन। इस प्रकार से ये पार्ट्स प्रति मिलियन होता है। ठीक है, ये हमारी सारी विधियां हो गई। ठीक, और इन विधियों के बाद जो पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का वो हम अगले में देखेंगे, अगले लेक्चर में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।